Hello friends, welcome to SRAW Trading Academy YouTube channel. This channel is for educational purpose only. We are not SEBI registered advisors. Behavioral biases या इमोशनल biases क्या होते हैं? बायसिस होता है किसी एक पक्ष में किसी प्रकार का विशेष झुकाव। इसकी वजह से कोई भी व्यक्ति पक्षपात करता है, वह दोनों साइड्स के व्यू पर ध्यान नहीं देता। अगर वह पॉजिटिव की तरफ ध्यान देता है तो खाली पॉजिटिव की तरफ ही ध्यान देता रहता है, और अगर नेगेटिव के पक्ष में रहता है तो वो ओनली नेगेटिव के ही पक्ष में रहता है। नंबर 1, कन्फर्मेशन बायस। जब हमें किसी स्टॉक के बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाती है तो हम जब भी उस स्टॉक के बारे में कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें खाली पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही दिखाई देती है। हमें उस स्टॉक के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई देती, या हमारा ध्यान ही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाता है। हमें किसी भी स्टॉक के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि एक साइड की इन्फॉर्मेशन पर। नंबर 2, और कॉन्फिडेंस। इसमें कई बार जब हम किसी स्टॉक के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं और स्टॉक हमारे फेवर में जाने लगता है तो हमें बहुत जल्दी और कॉन्फिडेंस हो जाता है। हम किसी स्टॉक के बारे में ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक को बाय कर लेते हैं, और जिससे हमें लॉस हो जाता है। तो किसी भी स्टॉक के बारे में ओवर एस्टिमेट ना करें, उसके बारे में पूरी तरह से फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करके ही उस स्टॉक को बाय करें। अवेर्शन बायस। मान लो किसी स्टॉक में 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया और दूसरे किसी स्टॉक में 1000 रुपये का लॉस हो गया, तो इसमें अमाउंट तो 1000 रुपये बराबर ही है, बट प्रॉफिट में हम जितने खुश नहीं होते, लॉस में हम उससे ज़्यादा दुखी होते हैं, और हम अपने स्टॉक को लॉस में बेचने की बजाय उसको होल्ड करते हैं और बड़े लॉस को कर लेते हैं। फैमिलियरिटी बायस। कई बार हम ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जिस कंपनी का नाम हम बार बार सुनते हैं, मतलब कि जो पॉपुलर कंपनीज हैं, और उनके फाइनेंशियल और टेक्निकल को देखे बिना ही केवल उनके नाम की पॉपुलैरिटी पर ही सुनकर हम इन्वेस्ट कर देते हैं और उस कंपनी के बारे में किसी भी प्रकार की एनालिसिस नहीं करते, खाली नाम के पीछे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। अटेंशन बायस। किसी स्टॉक के बारे में अचानक कोई न्यूज़ आ जाना और केवल न्यूज़ के बेस पर ही स्टॉक को बाय कर लेना। उस स्टॉक के बारे में किसी भी प्रकार की कोई एनालिसिस नहीं करना, खाली न्यूज़ बेस पे ही उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना। होप बायस। कई बार हमें पता भी होता है कि हम गलत स्टॉक में घुस गए हैं, और उससे बाहर निकलने की बजाय होप में बैठे रहते हैं कि शायद एक बार स्टॉक के प्राइस ऊपर आएंगे और हम कोस्ट टू कोस्ट बाहर निकल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। स्टॉक नीचे की तरफ ही जाता रहता है और हमें नुकसान होता रहता है। होप की वजह से बाहर नहीं निकल पाते और उस ट्रेड में बैठे रहते हैं और बड़ा नुकसान कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।